Hi guys, it's me again. Happy Women's Day. ऐसे ही मैंने सोचा थोड़ा सा Women's Day के बारे में सोचा जाए. My thinking is, आपने कभी ये सुना है कि किसी आदमी ने, आपके हस्बैंड ने, आपके भाई ने, अब्बा ने, किसी ने भी घर आके किसी और के घर की कोई बात की हो कि उसका घर कितना गंदा था, उसने खाना कितना ख़राब बनाया हुआ था, उसके बच्चे कितने गंदे थे, बच्चों को तो तमीज़ ही नहीं है. या आपने ये कभी नोट किया है कि अगर किसी बच्चे ने आके ये बोला हो घर में कि मम्मा देखो वो वाली आंटी का घर कितना गंदा था, या उन्होंने खाना नहीं बनाया था. ये सब बातें कौन कहता है? ये हम सब ख़वातीन ही एक दूसरे के बारे में कहती हैं. That means even knowing that we have a lot of stuff to do. If we are working women, we have like triple the shift because full-time job plus घर बच्चे सब कुछ है. And if you're not working women, then also it's like 24 hours job. Then your house is your workplace. फिर तो आपको कभी शायद घर से बाहर निकल जाते हैं जब जॉब के लिए, तो तब तो आप फिर भी घर के कामों के लिए नहीं सोच रहे. वेयर एज जब आप घर में होते हैं तो आप हर वक्त 24/7 आप घर के बारे में कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं. इवन व्हेन यू आर सिटिंग क्वाइट, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है कि अच्छा अब आपने ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है. सो कहने का मकसद ये है कि जब हम जानते हैं कि हमें कितना ज़्यादा मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, कितनी ज़्यादा चीज़ें हमें एक साथ मैनेज करनी पड़ती हैं, और अगर हमें कोई हेल्प नहीं है, जैसे बाहर के मुल्कों में तो बिल्कुल ही कोई मासी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. जब मैं नई अमेरिका आई थी तो मुझे हंसी आती है कि मुझे लगता था कि 2 जगहें जो हैं वो स्लीपिंग ब्यूटी का विलेज बन गई हैं. एक तो गैस स्टेशंस, बिकॉज वहाँ कोई गैस डालने वाला नहीं होता था, और दूसरा कि घर के किचन जहाँ कोई मासी अवेलेबल नहीं है. आपको एक चमचा उठाना है, पानी पीना है, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. यू डोंट गेट एनी हेल्प एनीवेयर, एंड दैट इंक्लूड्स गेटिंग द ग्रोसरी, ये वो सब कुछ, यानी 100% आपको करना होता है. और तो जब हम लोगों को ये सब पता है कि हमारी लाइफ इतनी टफ है, तो हम बजाय एक दूसरे के लिए ये गॉसिप करने के लिए या ये नोट करने के लिए कि इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, हाउ अबाउट वी इनकरेज ईच अदर, वी सपोर्ट ईच अदर. ये मैंने एक दिन ओपरा के प्रोग्राम में देखा था और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी, एंड दैट्स व्हाई आई एम कोडिंग ऑल दिस सिनेरियो टू, बिकॉज इन सब बातों के कहने का मकसद ये है कि अगर हम औरतें एक दूसरे के सपोर्ट करें, एक दूसरे को इनकरेज करें, और एक दूसरे की मीन मेखे निकालना बंद करें, एक दूसरे के लिए गॉसिप करना बंद करें, तो हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी. क्योंकि हमारे मियाँ या बच्चे नहीं ये सब बुराइयाँ या बातें करते, हम औरतें एक दूसरे के लिए ये सब बातें करती हैं, which is sad, which is very sad, because you're in the same situation, you know how tough it is. Some days it's so really low, you have your estrogen levels to take care of. Agar you are in a good mood, sometime you're in a bad mood, you don't feel like working all the time. तो अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करें तो हमारी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी, इजी हो जाएगी. एटलीस्ट एक दूसरे के ऊपर तोहमत ना लगाएं. एक बात. दूसरी बात यह कि ऑन टॉप ऑफ इट, अगर हम एक दूसरे को इनकरेज करें, एक दूसरे की कोई अच्छी बात देखें, कोई भी अच्छी बात देखें, तो उसको हम अप्रिशिएट करें, तो आप ये सोचें कि हम एक दूसरे को कितना अच्छी एनर्जी दे सकते हैं. क्योंकि हमें बहुत सारे, हम लोगों को अपने स्पाउस से, अपने बिलाविड से, अपने पेरेंट्स से, अपने जिसको भी हम पसंद करते हैं उससे हमें ये बहुत शिकायत रहती है, यार देखो दे डोंट रिकग्नाइज, दे डोंट इनकरेज इनफ. तो अगर हम एक दूसरे को इनकरेज भी करने लगें तो हमें कितनी पॉजिटिव एनर्जी एक दूसरे से मिल सकती है. तो हम अपनी सारी एनर्जी, सारी समझदारी को, जो कि आई बिलीव women are way more, because they have more connections in their brain working, they have like at any given time, औरत के पास 20 चीज़ें कहने को होती हैं और आदमी के पास सिर्फ एक, because her brain is working so quick, so fast. तो जब हम क्या कहते हैं कि इन सारी एनर्जीज़ को, इन सारी समझदारियों को, बकौल अली के, अगर हम करें तो समझदारी, कोई दूसरा करे तो होशियारी.
ऐसा ना करें. अगर हम अपनी सारी समझदारी और सारी एनर्जी को पॉजिटिव कामों के लिए, अच्छी बात के लिए, एक दूसरे को इनकरेज करने के लिए और कम से कम एक दूसरे की बुराई ना करने के लिए यूज़ करें, तो आई थिंक वर्ल्ड इज़ गोइंग टू बी द ब्यूटिफुलेस्ट प्लेस on our planet is going to be beautiful. So think about it. अगली बार जब आप किसी को कोट करने लगे कि यार उसका घर देखा है, so then think about it, you know. Sometimes we are like that too. Our house is like that too. So it's okay. It's fine, you know. We shouldn't be judged by all of this all the time, because एक ही ज़िंदगी के फेज़ में बहुत सारे डिफरेंट वक्त होते हैं. कभी आप बहुत क्लीन फ्रीक भी होते हैं, कभी यू जस्ट लेट गो, यू डोंट हैव द एनर्जी टू डू दिस स्टफ. लेट्स बी इनकरेजिंग टू ईच अदर, ठीक है लेडीज़, एंड हैव अ ग्रेट एंड सेफ वुमेन्स डे. बाय बाय, टेक केयर.